अंतिम पद्य देखते हैं। कक्षा 12 हिंदी साहित्य और महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी, नागवती के वियोग खंड से ये लिया गया। और 12 मासा, 12 मासा का मतलब एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। 12 मासा नाम से स्पष्ट, 12 मासा 12 महीने। 12 महीने कौन से? अपने भारतीय संस्कृति के महीने ध्यान रखने, अब जनवरी फरवरी नहीं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़। सबसे अंतिम महीना कौन सा है? फागुन। सबसे अंतिम महीना कौन सा है? फागुन के बाद में नया साल लग जाता है चैत। ठीक है, तो ये फागुन महीने की ये बात, अंतिम पद्य में फागुन महीने की बात है। अब वो फागुन महीने में क्या स्थिति होती है? फागुन का महीना आपने देखा होगा कि बसंत के बाद में आता है, और फागुन लगते ही फागुन खुशहाली का महीना माना जाता है। हंसी खुशी रंग बिरंगे, है ना, नाच गाने चलते हैं, मस्ती चलती है, अल्लड़पन चलता है, पेड़ पौधों के जितने भी फल फूल आ जाते हैं, नई फसलें आ जाती है। तो फागुन अपने आप में मस्ती का महीना होता है। पढ़ते हैं अपन इसको। फागुन पवन झकोरे बहा, चौगुन सिंह जाय कि मिसाहा, तन जस पियर पात भामोरा, बिरहन रहे पवन होए जोरा, तरिवर जरे जरे बन ढाका, भई अनपत फूल कर शाखा, करिन बना फतिकीन हुलासो, मोकह जगदून उदासो, फाग करई सब चांचरी जोरी, मोहि जिये लाई दिनी जसी जोरी, मोहि जिये लाई दिनी जसी होरी, जो पे पिय ही जरत अस भावा, जरत मरत मोहि रोशन आवा, राति हूँ दिवस इहे मन मोरे, लागो कंद छार ज्यों तोरे, यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाई, मकुते ही मार्ग होय परो, कंद धरे जो पाय सियावर रामचंद्र की जय। तो ये ऊपर वाले तो होगी चौपाई, और नीचे वाले दो लाइनें वो क्या है? दोहे की क्या विशेषता होती है? दोहे की विशेषता 13-11, 13-11 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसा है ये? अर्ध सममात्रिक छंद। सममात्रिक तो इसलिए क्योंकि 4 चरण है, अर्ध सम इसलिए कि चारों में वर्णों की मात्रा बराबर नहीं है, मात्राओं की संख्या बराबर नहीं, इसलिए अर्ध सम। ठीक है ना। अब इसका अपन अर्थ देखते हैं। फागुन पवन झकोरे बहा, फागुन के महीने में तेजी से, फागुन के महीने में तेजी से क्या चल रहा है? पवन, तेजी से हवाएं चल रही है। फागुन के महीने में तेजी से हवाएं चल रही है। चौगुन सिंह जाए कि मिशा, और जैसे जैसे हवाएं चल रही है, ये हवाएं चौगुनी सर्दी को बढ़ा रही है। ये हवाएं कैसी बढ़ा रही है? चौगुन सिंह, चौगुनी सर्दी को बढ़ा रही है, जो किस प्रकार सही जाए। यानी यहां पर भी वो नायिका है, विरह वेदना में डूबी, वो याद कर रही है। वो कहती है कि फागुन के महीने में जो हवाएं चल रही है, वो हवाएं भी उसको डस रही है। तन जस पियर पात बा मोरा, तन जस पियर बात बा मोरा, विरहन रहे पवन होए जोरा। तन जस पियर, तन शरीर पत्तों के समान पीला पड़ गया। पर कहते हैं पत्ते, पर किसे कहते हैं? और पीत यानी पीले, पियर यानी पीला, यानी शरीर जो है पत्तों के समान क्या पड़ गया? ज्यादा ठंड पड़ती है तो पेड़ के पत्ते पीले पड़ जाते हैं। देखा होगा आपने, ज्यादा ठंड से पेड़ के पत्ते
पीले पड़ गए। वो कहती है कि मेरा शरीर पत्तों के समान पीला पड़ गया है। तन जस पीर भात पात बा मोरा, विरह न रहे पवन होए जोरा। और ऐसे में विरह नहीं रह पाते, विरह के रूप में, विरह न रहे पवन होए जोरा। और विरह जो रूपी है, विरह मुझे जग जोर रहा है, विरह मुझे जीने नहीं देता, जग जोर रहा है। तरवर जरे जरे बन ढाका। तरवर, तरवर यानी पेड़। तरवर किसे कहते हैं? पेड़। पेड़ पौधे जितने भी हैं, तरवर जरे जरे बन ढाका, उन सब के पत्ते झड़ रहे हैं। फागुन के महीने में आपने देखा होगा पतझड़ आ जाती है, बड़े पीपल के डालों के ढेर लग जाते हैं, पत्तों के पतझड़ आ जाती है। तो पेड़ों के क्या झड़ रहे हैं? पत्ते झड़ रहे हैं। और पत्ते झड़ने के बाद पीछे क्या बचता है? ठूठ। क्या बचता है? ठूठ बच जाता है। ढाका यानी शाखा, केवल शाखाएं बची है, ठूठ बचे हैं। तरवर जरे जरे बन शाखा, भई अनपत फूल कर शाखा। और अनपत यानी बिना पत्तों के, बिना शाखाओं के, बिना पत्तों के वो शाखाएं रह जाती है। उसी प्रकार मैं भी किसी, यानी यहां पर पत्तों का मतलब होता है खुशहाली, पेड़ की खुशहाली, यानी वो भी एक ठूठ के समान है, वो भी एक मृत प्राय होने लग गई। करी न बना पति की न हुलासु। और उसके बाद में करीन बना पति की न हुलासु, मौका भाजग दून उदासु। और उसके बाद में जब पत्ते झड़ जाते हैं तो कुछ नई नई कौपले आती है, कुछ नए नए पत्ते आते हैं। करीने बनापति की न हुलासु, बनापति यानी वनस्पति, वनस्पति खुश होती है। उसके बाद में वनस्पति, वनस्पति खुश होती है। वनस्पति खुश होने का मतलब उसके नए पत्ते आते हैं, नए फूल आते हैं, नई कौपले आती है। मौका भाजग दून उदास। पर वनस्पति के चाहे कितने ही फूल आ जाए, कितने ही नए पत्ते आ जाएं, कितना ही बसंत आ जाए, पर मौका भाजग दून उदासु। मेरे जीवन में ये बिल्कुल ज्यादा, ये मेरे जीवन में तो क्या भरी है? उदासी भरी है। यानी मैं पूरी की पूरी उदास रहती हूं। किसमें? किस क्यों कारण से? किस कारण से? विरह की वेदना के कारण। विरह वेदना के कारण वो कहती है कि मेरे लिए ये वनस्पति की खुशहाली मेरे लिए कोई वक्त नहीं रखती, मेरे जीवन में उदासी ही उदासी है। फाग करई सब चांचरी जोरी। फाग करई, सभी फाग खेल रहे हैं। फाग खेलने का मतलब क्या होता है? फाग करई सब चांचरी जोरी। चांचरी रंग से, रंगों से खेलना। फागुन का जो खेल होता है वो चांचरी कहलाइए, वहां की आंचलिक भाषा है। फाग करई सब चांचरी जोरी, यानी सभी फाग खेल रहे हैं, रंग बिरंगी होली खेल रहे हैं। कोई चंग की ताप से वो गा रहे हैं, कोई मस्ती में होली के रंगों से खेल रहे हैं। फाग करई सब चांचरी जोरी, मोही जिए लाई दीनी जस होरी। और मेरे जीवन में माई जिए लाई दीनी जस होरी। और मेरे जीवन में तो जैसे होली जल गई हो, मेरे जीवन में जैसे क्या जल रही हो? होली जली। लोग तो होली खेल रहे हैं, रंगों से खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और मेरे जीवन में विरह की क्या जल रही है? होली जल रही है। कालजे कटार भवे, है ना। जो पे पिया ही जरस, जो पे पिया ही जरत अस भावा। जरत यानी जलना, जरत यानी जो पे पिया ही जरत अस भावा, जरत मरत मोई रोशन आवा। जो पे पिए ही, जो पे पियत, जो पे पिए ही जरत अस भावा, जरत मरत मोई रोशन आवा। यानी यदि कोई जलता है, जो पे पिए, इस प्रकार ये पिए की याद के अंदर वो जल जल कर मर रही है, अपने प्रीतम की याद में जल जल कर मर रही है। जरत मरत मोई रोशन आवा। और जलते हुए, मरते हुए मुझे अब किसी प्रकार का भाव नहीं आ रहा है, यानी वो विरह में डूबी जा रही है, मर रही है। रात हूं दिवस इहे मन मोरे, रात हूं दिवस इहे मन मोरे, लागो कंत छार जऊत्रो रे। यानी वो कह रही है रात हूं दिवस इहे मन मोरे, इसी प्रकार रात और दिन मेरे मन को जलाए जा रहे हैं। लागो कंत छार जो तोरे। और प्रीतम के लिए मैं तो जिस पर वो कहते ना क्रोध की अग्नि में जल रही हूं,
और क्रोध की अग्नि में जलती हुई क्या हो रही है? राख हो रही है। लागो कंत छार जो तोरे, राख के समान हो गई है। ये तन जारो छार के, ये तन जारो छार के, ये शरीर मर के राख हो जाए, जल के राख हो गया है। कहो कि पवन उड़ाए, और इस राख को कौन उड़ा ले जा रहा है? पवन उड़ा ले जा रहा है। यानी वो अपने प्रीतम की याद में जल रही है, मर रही है, और मरकर वो बिल्कुल इतनी राख के समान हो गई है। ये तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाई, मकु ते ही मार्ग होए परो, मकु मानो ते ही मार्ग होए परो, कंद धरे जो पाए। ऐसा लग रहा है कि राख उस मार्ग पर चले जाए, राख भी उस मार्ग पर चले जाए जहां पर प्रीतम के कहीं पैर पड़ रहे हो। कंद धरे जो पाए, जिस तरफ प्रीतम के पांव गिरे हो उस तरफ राख को उड़ा ले जाए। तो इस प्रकार वो विरह में डूबी हुई फागुन के महीने में भी प्रीतम को विरह में याद करती है। और यहां पर भी इसके लगभग इसी प्रकार के छंद आ जाएगा, भाषा आ जाएगी, करुणच आ जाएगा। और यहाँ पर कौन कौन से जो अलंकार हैं वो अलंकार इसमें से ढूंढेंगे, अपन देखेंगे और अलंकार निकालकर इसको सप्रसंग व्याख्या के प्रश्नों को अपन कर पाएंगे। ठीक है, अब आप इसके प्रश्न भी करें, इसको 2-3 बार पढ़ें। आप जितना ज्यादा इसको पढ़ेंगे, राग से पढ़ेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आप इसको समझ पाएंगे, मस्ती आएगी, आनंद आएगा, रसानुकूलन होगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।